मैक्सिमम मिनिमम देखो आरडी हॉट्स बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम आरडी हॉट्स हो जाएगा बेटे, 2-3 क्वेश्चन हो रहे मेरे पेपरों के बाद। आरडी हॉट्स लिखो बच्चों आप, AB is the diameter of a circle. Write down. AB is diameter of a circle, and C is any point on the circle. In the circle, AB is diameter. AB is diameter, and C is any point on the circle. Prove that area of triangle. Area of triangle is maximum. Area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैक्सिमम करने और आइसोसेलेस भी प्रूव करना है बच्चों, यानी मुझे प्रूव करना होगा AC is equal to CB. AC is equal to CB प्रूव करना है when it is isosceles, यानी इस एरिया ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम भी करना है मुझे और इसको आइसोसेलेस भी प्रूव करना है। अब आए नहीं बच्चों, इसका मतलब AC is equal to क्या प्रूव करना है मुझे, BC। अब पहले ध्यान से सुन लो आप, ये रेडियस है बच्चों, AB is a diameter गिवन है बच्चों आपको, AB is a diameter आपको गिवन है, तो बताओ अगर डायमीटर गिवन है तो क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी बच्चों, बताओ रेडियस, राइट। तो डायमीटर भी तो कांस्टेंट हो गया ना, डायमीटर भी तो कांस्टेंट हो गया। बताओ आप इसका डायमीटर क्या बोलना चाहते हो। अगर मैं रेडियस r लेता हूं बच्चों तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। अच्छा तुम्हारे में से किस बच्चे ने 9th क्लास पास की है, उसे कुछ याद आ रहा है कि ये एंगल कितना होता है। यस लिख लो आप ये, इन सेमी सर्कल डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये बच्चों 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, इस एंगल ही 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल का ये बताओ मुझे, एरिया मुझे मैक्सिमम करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये होगा और हाइट ये होगी, है ना, क्लियर। 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस x ले लूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला जा सकता है ना। देखो आप बच्चों, इसको x ले लो, आप AC को x ले लो, तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। AB कितना बच्चों 2r का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना बच्चों, तो CB स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बताओ CB कितना आ गया, √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पहले आप समझ लो, बाद में नोट करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस बच्चों में AC लेकर चल रहा हूँ और हाइट बच्चों में BC लेकर चल रहा हूँ, बेस AC और हाइट BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A इज इक्वल टू 1/2, AC की वैल्यू कितनी है बच्चों x और BC बच्चों जो हाइट है √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बताओ ना कितने वेरिएबल्स है बच्चों, 2 नहीं है यार। AB डायमीटर है, लिख लो आप, ये गिवन है हमें AB डायमीटर, AB डायमीटर गिवन है तो R कांस्टेंट हो गया ना बच्चों, ये R कांस्टेंट है ना बच्चों, R कांस्टेंट है, गिवन है AB डायमीटर, तो वेरिएबल तो एक ही हुआ ना बच्चों। तो अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दो तो बताओ क्या फायदा मिलने वाला है, रूट हट जाएगा, प्रोडक्ट टूल भी खत्म हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको z बोल दो आप, और ये 1/4 x स्क्वायर को आप अंदर लेके जाओ, तो 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x4। अब सभी बच्चे dz/dx करें, dz/dx निकालो।
dz by dx, ये समझ आया? स्क्वायरिंग पहले भी हम जो बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होगा, इस टाइप में पहली बार नहीं लेता, ठीक है ना? तो अब बच्चे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा? 4r², x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3। अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 8r² x इज इक्वल टू 4x3, 8r² x इक्वल टू 4x3, 4 टू जा 8 और एक x कट जाएगा तो 2r² इज इक्वल टू x², ये आ गया बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2r, x की वैल्यू आ गई बच्चों √2r, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। अब सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, बताओ सेकंड डेरिवेटिव में किसका करूंगा बच्चों? इस टाइप का, जहाँ डबल टिक लगा दिया मैंने। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x², तो 1/4, 4 टू जा 8r² माइनस 12x², क्योंकि x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x², तो 3 4 जा 12। अब आप x की वैल्यू, x² की वैल्यू पुट कर दो, देखो नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? 8r² माइनस 12x² की वैल्यू 2r², नेगेटिव आ गया बच्चों। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, और ये जरूर लिखा करो एट x इक्वल टू √2 × r। यहाँ तक एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने मैक्सिमम कर दिया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, AC BC के इक्वल है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, अगर तुम BC AC x है, यानी AC और BC दोनों x आने चाहिए ना। एक काम करो बच्चों, यहाँ से r² की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर। यस बच्चों, एरो देखना, यहाँ से r² की वैल्यू यहाँ लगाना बच्चों, हो जाएगा r² की वैल्यू, तो BC इज इक्वल टू √4, r² की वैल्यू है x²/2, x²/2 माइनस x², तो यहाँ 2 टू जा 4, तो BC इज इक्वल टू √2x² माइनस x² इज इक्वल टू x। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों? AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x। तो तुमने प्रूव कर दिया ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो हेंस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं। हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना था और ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव करनी थी। कोई भी डाउट है? लिखो आप। फाइंड द, बोलो नहीं बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, बिल्कुल सेम है, सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों। तो ठीक है, अपने आप करके दिखा दो, चैलेंज। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है बच्चों, x² प्लस y² टू 1। रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है बच्चों इलिप्स के अंदर, रेक्टेंगल। इलिप्स में हमें रेक्टेंगल डालना है, और ये रेक्टेंगल बच्चों देखो, वो बोर्ड पर देखना बच्चों आप, रेक्टेंगल मैंने इंस्क्राइब कर दिया ABCD, राइट। और इसका एरिया मुझे मैक्सिमम करना है बच्चों, आवाज नहीं, इसका एरिया मुझे मैक्सिमम करना है। इलिप्स में रेक्टेंगल एरिया मुझे मैक्सिमम करना है। याद करो, तुम्हारे में से चलो कौन बताएगा जो कह रहा था आसान है? तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे भाई? A cos थीटा B sin थीटा। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि ये क्यों लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स इसके अगर हम पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करते हैं। याद है ना, यहाँ मैंने पुट करके दिखाया था, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? A cos थीटा और B sin थीटा। अच्छा, तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि B के कोऑर्डिनेट्स कौन? A cos थीटा माइनस B sin थीटा। अच्छा, D के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? सेम होंगे, बस क्या चेंज होगा? X नेगेटिव होगा और Y पॉजिटिव होगा।
तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, यहाँ माइनस कर दो या प्लस, राइट। अच्छा चलो इधर देखो, आप यहाँ तक समझ आ गया। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी का फॉर्मूला कौन बताएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बी सी इंटू ए बी, बच्चों बोलो बी सी इंटू ए बी। अच्छा ये बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो आप मुझे बीसी बता सकते हो। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला के में क्या जरूरत है? थोड़ी सी आईक्यू, कॉमन सेंस, तो हमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। बीसी और एसी एबी की। अच्छा चलो ये ओरिजिन है बच्चों। चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ, बताओ ये ओएम कितना होगा? कौन बताएगा? आईक्यू। जिनके पास नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। ये x होता है, ये y होता है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? a cos थीटा। अगर ये a cos थीटा है तो ये भी कितना होगा? तो कितना हो गया? डबल। तो बताओ BC कितना हो गया? वेरी सिंपल, इसे IQ बोलते हैं, नहीं तो लगाते रहो डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ ये AM कितना होगा? AM। अगर ये AM B sin थीटा है तो BM कितना होगा? B sin थीटा। तो AB कितना हो जाएगा बच्चों? 2B sin थीटा। कोई डाउट? तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2A cos थीटा 2B sin थीटा। चलिए फिर एक IQ वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि थीटा वेरिएबल है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, साइन और कॉस। तुम मुझे प्रोडक्ट टूल से बचा सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। ब्रैकेट खोल दो। पागल कौन से एक्स और वाई है, ब्रैकेट खोल दो। कुछ भी एडिटर स्टेप्स वो तो वहां लिखा था मैं अलजेब्रा में, मल्टीप्लाई में है सारे। तुम मुझे प्रोडक्ट टूल से बचा सकते हो। लगाओ IQ। सही जा रही है कीर्ति? बोलो, निकालो अंदर से ट्रिग्नोमेट्री, अंदर से ट्रिग्नोमेट्री बाहर निकालो, ट्रिग्नोमेट्री बाहर निकालो। ध्यान से देखो, दोनों आंखों से ध्यान से देखो। बोलो बोलो, जुबान पर है। यस क्या? कोई एक तो बोलो। साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा। तो प्रोडक्ट टूल से बच जाऊंगा ना मैं। ऐसे इसको बोलते हैं दिमाग। अच्छा बच्चों 2AB, मैंने 2AB लिखा है बच्चों। अच्छा फिर मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा। बताओ एक 2 और कहाँ चला गया? yes. तो जिस बच्चे को नहीं आता वो ये लिख ले 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कशिश मैंने कहा था तुझे, यहाँ लिखे हुए सारे फॉर्मूले है ना। वो मैंने कहा था फोटो खींची तूने, नोट किए थे, वो याद करने होते बेटे। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा। प्रोडक्ट टूल से बच गए थे। सब जगह लिखिए, इसको दिखाई नहीं दे रहे ना सब जगह। हाँ बच्चों साइन 2 थीटा आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखो आप dA by d थीटा 2AB। बताओ साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2 थीटा इनटू एंगल का डेरिवेटिव 2, ये बन गया 4AB cos 2 थीटा। इट्स ओके? या तो पहले समझ लो, वो ज्यादा बेटर है। अब बच्चों इसको आप फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो 4AB cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे cos 0 कब होता है बच्चों? 90 डिग्री पर। cos 0 कब होते हैं? तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू। अच्छा तुम्हें पता है cos 270 भी 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू बच्चों 270 लेता हूँ तो 135 भी आएगी, लेकिन 135 रिजेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई हो रही हो? पढ़ाई चल रही है? नहीं बीच आपस से बात नहीं कर नहीं ना, बीच में नहीं, बाद में जब मैं रुक जाता हूँ तब। अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी तो गायब हो जाएगा। 270 को डिवाइड करो 2 से 135। बताओ मैं 135 मैंने क्रॉस मार दिया, रिजेक्टेड। वाई कौन बताएगा? रेक्टेंगल के अंदर के एंगल है भाई, रेक्टेंगल के अंदर वाला एंगल है यार। तो यार वो कहाँ से 135 से बड़ा कैसे हो सकते हैं यार? तो समझ नहीं रहा यार। IQ यार ये इस रेक्टेंगल के अंदर एंगल है, जो भी एंगल है रेक्टेंगल के अंदर है,
और जो एंगल है रेक्टेंगल के अंदर वाला 135 तो हो ही नहीं सकता, 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बच्चों 135 45 डिग्री हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव करो, d2a by d theta 2 सेकंड डेरिवेटिव करो। यहाँ पर इधर डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो -8ab sin 2 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब आप थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, बताओ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पुट थीटा इज इक्वल टू 45, तो यहाँ sin 90 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है, sin 91 होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। अब ये बताओ मुझे, तुमसे मैक्सिमम एरिया पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, बताओ मैं कहाँ पर पुट करूँ आंसर निकालने के लिए? यहाँ पर बच्चों जहाँ डबल टिक लगा दिया, ओके यस। तो A इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया A इज इक्वल टू 2ab sin 2 थीटा। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 2ab sin 2 into 45 into 2 कितना होता है बच्चों? 90, और sin 90 क्या होता है बच्चों? 1, sin 90 क्या होता है? 1, तो 2ab स्क्वायर यूनिट। एरिया किस में लेते हैं हम? स्क्वायर यूनिट में लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लैंग्वेज ध्यान से सुनना। ये सिलेंडर है बच्चों, राइट? इसको सेंटर से आधा काट दो, ऐसे सेंटर से इस सिलेंडर को आधा काट दो, तो आधा काट के देखो, तुम्हारी इमेजिनेशन करो कि सिलेंडर कैसा दिखाई देगा। आधा काट इसको बीच में से, यहाँ से, अच्छा ऐसे देखो आप, मेरा हाथ रख दिया मैंने, अब देखो आप सिलेंडर तुम्हें कैसा दिखाई देगा? इधर से सेमी सर्कल दिखाई देगा, उधर से भी सेमी सर्कल, इधर से भी सेमी सर्कल, और बीच में से ऐसे काटना है बच्चों, ऐसे। एग्री? अब ये सोचो, सेमी सर्कल नहीं, सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर को हाफ सर्कुलर सिलेंडर लेना है तुम्हें, मैं लैंग्वेज अभी दे दूंगा। हाफ सिलेंडर लेना है बच्चों। हाफ सिलेंडर बच्चों कैसा बनाऊंगा मैं? बोर्ड पर देखना बच्चों, कोशिश कर रहा हूं मैं हाफ सिलेंडर बनाने की। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है दोनों तरफ से बच्चों वो बंद है। हाफ सिलेंडर ले रहा हूं, कैसे बनाऊं वो ध्यान से लेना बच्चों, तुम्हें नहीं आएगा। इधर देखो मेरी आर्ट को, एक बच्चों सेमी सर्कल में ऐसे बना रहा हूं, एक ऐसे बना दिया, एक बच्चों में ऐसे बना देता हूं, राइट? और इसको मैं ऐसे मिला, ऐसे कर देता हूं। बोलो मजा आया? ये बोल गया हाफ मूड खराब हो गया। ये हाफ सिलेंडर बन गया ना, हाफ सिलेंडर। अरे यार 3D, ये 3D पिक्चर है यार, इट्स 3D पिक्चर यार। ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, आपने देखो, इधर देखो आप, ये आधा काट दो, आधा अगर काट दोगे, देखो ये लाइन लगेगी, आधा काट दोगे तो देखो ना, ये सेमी सर्कल इधर आ गया, उधर का आ गया। 3D पिक्चर है यार, 3D। क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? छोड़ो। अच्छा बच्चों, पता बेकार बनाया। हाफ सिलेंडर है बच्चों, और इसका सरफेस एरिया मिनिमम करना है बच्चों। मुझे सरफेस एरिया मुझे मिनिमम चाहिए। एक बात बताओ सभी बच्चे, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, अगर मैं, अच्छा सिलेंडर की हाइट ये h ले लेता हूँ मैं, और रेडियस बच्चों में r ले लेता हूँ। रेडियस क्या ले रहा हूँ मैं? r। ये बताओ सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर को मैं डबल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताओ? क्योंकि तुम यहाँ पर भी है। एग्री? अच्छा ये बात बताओ, ये जो आधा बच्चों सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो हाफ का कितना हो जाएगा? पाई आर एच, तो प्लस पाई आर एच। समझ आ गया? पाई आर एच प्लस मुझे कुछ और भी करना, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस बच्चों, जब इसको आधा काट दोगे, ऐसे आधा काट दोगे, तो नीचे रेक्टेंगल आएगी ना, उस रेक्टेंगल का एरिया कौन बताएगा? देखते हैं। आई क्यू ना, ये 2r हो गया ना, ये रेडियस है ना r, तो 2r हो गया ना डायमीटर, 2r और इंटू h, 2rh, तो h इंटू 2r। यस और नो? क्लियर हो गया?
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, वॉल्यूम गिवन क्वांटिटी का मतलब बच्चों वॉल्यूम गिवन है, गिवन क्वांटिटी वॉल्यूम कांस्टेंट आधा सिलेंडर लिया बच्चों मैंने, तो हाफ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू के। पहले समझ लो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आधा कर दिया मैंने। यहां से बताओ किसकी वैल्यू पुट करना पसंद करोगे, तो एच या आर, जल्दी बोलो। अरे यार एच की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पाई आर, एच की वैल्यू के अपॉन पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू के अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। क्या बोल रहे हैं, 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2k, हाँ, एच की वैल्यू 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर, यस 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आ गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, प्लस में 2k अपॉन में एक आर कट गया, और प्लस में 4k अपॉन में पाई, 4k अपॉन पाई और एक आर कट गया, है ना बच्चों। इसको डाउट लिख दो। ये ना थोड़ा सा एरो करना पड़ेगा, चलो नहीं लिखते हम, यही डिफरेंशिएट कर देते हैं, जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। करना बच्चों जरा इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से डिवाइड करना। इसको बच्चों डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर और जीरो से डिवाइड करो, और मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों। करो आप इसको सोल्व करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आर की वैल्यू निकालना बच्चों, ये आना चाहिए आर क्यूब इज इक्वल टू पाई प्लस 2 इंटू वी, पाई प्लस 2 इंटू वी, वी यानी के अपॉन में पाई स्क्वायर। अब ये आंसर आना चाहिए बच्चों, चेक करना। आर क्यूब फिर आर स्क्वायर कैसे आएगा, पाई स्क्वायर। ये बच्चों देखना, इसको डिफरेंशिएट करना बच्चों, डिफरेंशिएट करो, जीरो से डिवाइड करो, और वो आंसर लाकर दिखाओ। ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कोई भी यस बच्चों देखो आप इधर, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r, और 1 बाय r का डेरिवेटिव कौन बताएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और 1 बाय r का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको जीरो से डिवाइड कर दो, तो dA बाई dr इज इक्वल टू 0 2 पाई r माइनस 2k अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 4k अपॉन में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इसको जीरो से डिवाइड कर दिया। एलसीएम लेना बच्चों, 2 उड़ा दूं, बाद में उड़ा दूंगा, पहले आर एलसीएम ले लो, पाई आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो पाई आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2 पाई के आ जाएगा, और माइनस 4 के आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब 2 भी उड़ा दो, तो पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस पाई के और माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो पाई के प्लस 2k अपॉन में पाई स्क्वायर। अब k कॉमन ले लो आप, राइट, तो पाई प्लस 2 इंटू के अपॉन में पाई स्क्वायर आ गया ना वो। अब सेकेंड डेरिवेटिव किसका करोगे बच्चों आप, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव है बच्चों, मिनिमम पॉजिटिव आना चाहिए। 2 पाई आर, आर का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 2 पाई आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई। अब बच्चों यहाँ माइनस 1 बाई आर स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर ले जाओ ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो माइनस 2 बाई आर क्यूब, तो माइनस हो जाएगा प्लस 4k अपॉन में आर क्यूब, और प्लस 8k बाय पाई आर क्यूब। यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर है ना बच्चों, ऊपर ले जाओ, पावर लगा दो, इसको ऊपर ले जाकर, राइट, तो ये आ जाएगा। ओके, अब सारा पॉजिटिव आ गया, सारा पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम, क्लियर। अब हमें इसमें एक बात और प्रूव करनी है, लिख लो, आल्सो प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर टू डायमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर
टू डायमीटर यानी h अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। ये आंसर भी लाना है बच्चों। हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर टू डायमीटर इज पाई अपॉन पाई प्लस 2। ये आंसर लाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, h अपॉन 2r मुझे लाना है। सर वो k की वैल्यू 1/2 यहां से आप k की वैल्यू, ये एरो बच्चों देखना, एरो k की वैल्यू बच्चों, आप k की वैल्यू उठाओ और यहां लगाओ। k की वैल्यू यहां लगा दो बच्चों। आप k की वैल्यू वहां पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। करो, स्टार्ट करो, देखो तो वहां से k की वैल्यू निकालते एक ही बात है यार, ये ज्यादा आसान है यार। r क्यूब इज इक्वल टू पाई प्लस 2 अपॉन में पाई स्क्वायर, और ये k की वैल्यू हाफ, ये वाली वैल्यू फिर वह h आ जाएगा। h तो चाहिए ना, हाफ पाई r स्क्वायर h, हाफ पाई r स्क्वायर h, ये k की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये आंसर आ जाएगा, h अपॉन 2r लाना है। लाओ, कैसे लाओगे? ये r स्क्वायर है ना, ये r स्क्वायर है तो बच्चों ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर एक r बच जाएगा, एक पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 इंटू में h और अपोन में एक पाई बच गया, है ना बच्चों? एक 2 भी बच गया। अब आप क्या करो, r को नीचे ले जाओ। अब देखो पाई को इधर ले आओ, पाई इधर आ गया, ये पाई प्लस 2 नीचे लेकर जाओ, और h यहीं रहने दो और r को नीचे लेकर जाओ। हेंस प्रूफ। देखो आपने प्रूव कर दिया, h अपॉन 2r इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। क्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों?